हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो उस चैप्टर को कुछ इस क्रम में पढ़ेंगे, इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए इस चैप्टर। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, उसकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और उनके स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने लिखे हैं ना यहाँ पे इतने ही पूछे जाते हैं। और दूसरा फिर कोवैलेंट बॉन्ड, इनके टाइप्स भी पढ़ेंगे। फिर ये आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है, अंतर बताना है। आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध में अंतर। फिर कार्बन यहाँ से पढ़ने वाले हैं, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के अपर रूप पढ़ेंगे, कार्बन के कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम लोग इतना पार्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना, यानी कार्बन और इसके यौगिक। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? अ बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसा बॉन्ड जो बनता है किनके बीच? म्यूचुअल शेयरिंग, यानी आपस में शेयर करते हो क्या? इलेक्ट्रॉन्स। क्या शेयर करते हो? इलेक्ट्रॉन्स। उन्हें कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और कोवैलेंट बॉन्ड से जो भी कंपाउंड बनते हैं उन्हें कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। हिंदी में लिख लेते हैं, सहसंयोजी बंध किन्हीं भी दो अधातुओं के मध्य, यानी ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना, या सहसंयोजी बंध जो बनता है, ये दो अधातुओं के बीच, दो नॉन मेटल्स के बीच ही बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, दो अधातुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, वहां पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होता था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। ठीक है, अरे नहीं समझ में आ रहा ना, तो अभी इसके आगे जस्ट हम क्लियर करेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो अधातु के बीच क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ठीक है, और उन्हें इस पर जो बंध बन जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। और इस प्रकार जो यौगिक बनते हैं उन्हें सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल, तो तुम्हारे मीथेन है, CH4 है, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन, अमोनिया, CO2 एंड आदि, ETC। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। मतलब क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं समझ में आ गए होंगे, जिनकी मतलब दो नॉन मेटल्स के बीच इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? शेयरिंग होगी, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड जिनमें बनते हैं, जिन कंपाउंड में, उन्हें कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक, सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? सहसंयोजी बंध दो नॉन मेटल्स होंगे, उनके बीच क्या हो रही होगी, मतलब एक दे रहा होगा तो दूसरा, मतलब दोनों लोग दे रहे होंगे, मतलब वो भी देंगे तुम भी दो, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रही है? पार्टनरशिप हो रही, साझेदारी हो रही। ठीक है, ज्यादा अच्छे समझ, ये एग्जाम्पल्स हैं, याद रखिएगा। नहीं याद है ना, करते करते अभी याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल कराते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल करने से पहले ये समझ लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, CBSE बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो, आसान है, एक बार देखेंगे। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड हमारे यहाँ पे 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का। ठीक है, कौन कौन सा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब एकल सहसंयोजी बंध। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें मतलब जो एटम्स होते हैं ना, उनके बीच एक सिंगल बॉन्ड नजर, जैसे ये हाइड्रोजन हमने यहाँ एग्जांपल दिया था, और हाइड्रोजन को अगर एक्सपैंड करोगे, यानी इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाओगे, संरचना सूत्र बनाओगे, तो उनमें इस तरह एक सिंगल बॉन्ड नजर आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी हम आगे अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड यानी द्विसहसंयोजी बंध। द्विसहसंयोजन में मतलब दो एटम्स के बीच डबल बॉन्ड नजर आएंगे। देखो इसमें देखो HH के बीच एक सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा ना, एक सिंगल माइनस टाइप का सिंबल, और यहाँ पे वो डबल यानी इक्वल का सिंबल नजर आ रहा होगा। ठीक है, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड यानी त्रिसहसंयोजी बंध, इसमें एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड नजर आते हैं। कितने बॉन्ड नजर आते हैं? 3।
कैसे? तो सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट, है ना। यानी एकल सहसंयोजी, द्विसहसंयोजी, त्रिसहसंयोजी। एकल में 1 बॉन्ड होगा, डबल में 2 बॉन्ड होगा, ट्रिपल में 3 बॉन्ड होगा। कितना आसान था। चलो इन तीनों की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन भी बहुत आसान है, ठीक है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड तो कैसा? तो द कोवैलेंट बॉन्ड यानी ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी इसमें किसकी शेयरिंग होगी? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हिंदी में देख लेते हैं, एकल सहसंयोजी बंध 2 अधातुओं के मध्य, 2 अधातु, मैंने बोला था 2 अधातु के बीच बनता है, 2 अधातुओं के मध्य 1 इलेक्ट्रॉन युग्म। देखो इंग्लिश में क्या लिखा था? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से, शेयरिंग से जो बंध बनते हैं उन्हें एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन का कितना होता है अब यहाँ पे समझाइए। हाइड्रोजन देखो एग्जाम्पल ये था, ठीक है। यानी हाइड्रोजन का कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है ना। तो इसको एक्सपैंड करो 2 8 2 8 8 8 के फॉर्म में, है ना। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता है ना, 2 8 8 18 18 इस तरह से करते हैं एक्सपैंड। तो हाइड्रोजन क्या? तो हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। तो 1 ही लिख दिया। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन क्या लिखा था? 2 थे, यानी 2 हाइड्रोजन लिखे। तो ये क्या करेगा? साझेदारी। साझेदारी कैसे? देखो याद रखना, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके लिथियम, हाइड्रोजन और लिथियम ये अपना क्या पूरा करते हैं? ये अपने बाहर 2 पूरा करना चाहते हैं। कितना पूरा करने चाहते हैं? 2। तो हाइड्रोजन पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हाइड्रोजन और लिथियम 2 पूरा करना चाहेंगे। तो ये क्या करेगा? 1 अपने पड़ोसी हाइड्रोजन से ले लेगा, ठीक है। जब ले लेगा तो इस हाइड्रोजन के इस सर्कल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, हाँ, ठीक है। पर हमने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन मतलब साझेदारी से, है ना, शेयरिंग से। तो इन्होंने इनसे लिया है, तो ये वाले हाइड्रोजन भैया भी इनसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ऐसे हो गई ना साझेदारी। मतलब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे रहे हैं और ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे रहे हैं, दोनों देंगे। तुम भी लो भैया, तुम भी लो, मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, यानी कुछ इस तरह से ये, और तब जाके हमारा H2 मिलता है। क्या मिलता है? H2, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो देखो ये सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा था, इसलिए यहाँ पे एकल सहसंयोजी बंध गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। डबल कोवैलेंट बॉन्ड देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे यानी डबल में 2 बॉन्ड नजर कैसे आएंगे? द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब यहाँ पे पूरी डेफिनेशन वही है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में और डबल कोवैलेंट बॉन्ड में डेफिनेशन वही है। बस यहाँ पे क्या था? द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ डबल कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन की पेयर ही हो रही थी, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही थी? शेयरिंग हो रही थी, इसलिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही? शेयरिंग हो रही, इसलिए डबल कोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी में देख लेते हैं, द्विसहसंयोजी बंध 2 अधातुओं के मध्य, इसमें भी 2 अधातुओं के मध्य, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी। और यहाँ पे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं। आ रही बात समझ में? उदाहरण O2 का कितना नंबर? 2 O2 किस पोजीशन पे आता है? याद है ना आपको? 20 तक एलिमेंट्स याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो 8वें नंबर पे आता है। यानी ऑक्सीजन कितना नंबर होता है? 8। एक्सपैंड करेंगे, जैसे अभी हाइड्रोजन को एक्सपैंड किया था ना, देखो हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन का एक्सपैंड किए थे, जैसे ऑक्सीजन का 8 होता है, एक्सपैंड करो कितना आएगा? 2,6। तो ऑक्सीजन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे ना। 1 2 3 4 5 6। सेम देखो ऑक्सीजन 2 बता रहा, तो यहाँ पे एक और भी ऑक्सीजन होगा। 1 2 3 4 5 6। देखो अभी हमने क्या बताया? हाइड्रोजन और लिथियम को छोड़ करके बाकी सब अपना बाहर 8 पूरा करते हैं। हाइड्रोजन लिथियम 2 पूरा करता है, बाकी सब अपने 8 ऑक्टेव पूरा करते हैं, यानी अष्टक पूरा करते हैं। तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। कितनी कमी है? 2 की, तभी तो ये 8 बना पाएंगे। तो ये क्या कर लेंगे? इनसे 2 ले लेंगे,
ठीक है, ये इनसे ले लिए। अब इनके पास चलते, इनके पास कितने थे, 2 2 4 2 6, 2 हैं, ठीक है। ये 2 इनको दे दिए, मतलब ये अपने पास भी रखे हैं, इनको दे भी रखे, मतलब शेयरिंग हो रही है, यानी कि इनको पूरी तरीके से इनको दे दिया है। पूरी तरीके से नहीं दिया, इनके पास अभी भी 6 ही हैं, ठीक है, 6 हैं, इनको 8 पूरे करने, तो इनसे भी क्या करेंगे, ये 2 ले लेंगे, ठीक। तो देखो इस वाले में क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही थी। डेफिनेशन क्या पढ़ा था, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, है ना। एक इलेक्ट्रॉन युग्म माने जोड़ा, एक जोड़े की साझेदारी हो रही थी। यहाँ देखो 2 जोड़ों की साझेदारी हो रही है, ठीक है। 2 जोड़े, देखो एक इधर, 1 2, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, यानी टोटल कितने जोड़े, 2 जोड़े हो गए, ठीक है। कहने का मतलब कैसा बनेगा, ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, यानी कहने का मतलब डबल बॉन्ड। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा ना, अभी इसको हम पूरा प्रॉपर वे में कम से कम 10-15 भी करवाने वाले हैं, तब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी ये डेफिनेशंस पे फोकस कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में आपको समझ में आएगी अगर द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल में द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल में द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। आसान था, टफ नहीं था। त्रिसह संयोजी बंध में हिंदी वाले भी देख लें, 2 अधातुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से। देखिए एकल वाले में क्या पढ़ा था, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से, और द्वि वाले में 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से, और ये 3 वाले में 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें त्रिसह संयोजी बंध कहते हैं। एग्जाम्पल नाइट्रोजन, और यही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नाइट्रोजन किस तरह से, इस तरह से, ठीक। तो ये समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। यानी कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ ली, और इसके टाइप भी पढ़ लिए। अब करते हैं प्रैक्टिकल, है ना। अब आपको समझाना है इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कि आखिर वो बनता कैसे है, ठीक है। तो वो अच्छे से देख लेते हैं जल्दी से यहाँ पर। तो जितने ये यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब के सब अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं, चाहे सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड है, इतना ये एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, इससे ज्यादा कहीं बाहर से आने वाला ही नहीं है, ठीक है, गारंटी के साथ, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन करते हैं, हाइड्रोजन करेंगे। हाइड्रोजन कैसे करेंगे, ये बता रहा है कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, चलो ठीक है। तो हाइड्रोजन किस नंबर पे आता है ये पता होना चाहिए, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, इसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड कैसे करते हैं, 2 8 8 इस तरह से करके एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। 2 8 8 8 करके ये याद रखिएगा, हाँ 20 तक जो आता है इसी तरह से, ठीक है। यानी एनसीईआरटी हाई स्कूल बुक में इसी तरह से एक्सपैंड होता है 20 तक, हाई स्कूल की बुक में जितने हैं एलिमेंट्स उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, यानी कि बाद में गलत बताइएगा। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हमें किसके बीच बनाना है, 2 हाइड्रोजन के, तो वो ये बता रहा ना यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन इधर रखो, 1 हाइड्रोजन इधर रखो। कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने यहाँ पे दिख जाए वही, तो यहाँ पे 1, चाहे क्रॉस बनाओ चाहे डॉट बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट बना देते हैं, और इनके पास भी डॉट, देखो 1 इनके पास है, 1 इनके पास है। इनको देखो हाइड्रोजन और लिथियम को 2 पूरे करने होते हैं, ठीक है, पहले 2, तो ये इनसे 1 ले लेगा और 1 ये इनसे ले लेगा, ठीक, ले लेगा। तो कहने का मतलब है इनकी भी देखो ये डॉट 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 डॉट, ये यहाँ पे नहीं करना है खिंच पिच, है ना। ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक बॉन्ड द्वारा अटैच हो जाते हैं, कुछ इस तरह से, दूसरे स्टेप में करेंगे। अब ये देखो तुम्हारा H2 तैयार, आ रही बात समझ में, ठीक है। फिर दूसरा है यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को अटैच करते हैं। नाइट्रोजन कितना नंबर होता है, ठीक है, नाइट्रोजन कितना नंबर होता है, इसको रेड पेन से करेंगे। नाइट्रोजन एक एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। एक को पहले सुनो, नाइट्रोजन कितना नंबर होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन यानी 3 3 6 1 7, 7वीं पोजीशन पे आता है। एक्सपैंड करेंगे, हमें पता है 2 8 8 करके एक्सपैंड करते हैं, 7 देखो 2, ठीक है, और 5 हो गया ना 7। तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। ये जो सबसे लास्ट वाले में जो होता है वो उसे देखते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहर 5। तो कितने नाइट्रोजन बनाएंगे, देखो ये बदुल्ला कि 2 नाइट्रोजन बनाना, जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे ये मेन ये 2 दे रखा होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 नाइट्रोजन बनाने तो एक इधर कहीं बना लेते हैं, 1 2 3 4 5,
ठीक, कहीं भी इस तरह से लाइन बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपकी बुक में भी देख के उनकी भी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, इसको 8, जितने भी एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन और लिथियम को छोड़ करके, बार बार रिपीट कर रहे हैं, है ना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड लिथियम, बाकी जितने होते हैं वो सब अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। क्या पूरा करते हैं, ऑक्टेट पूरा करते हैं। फिर से हाई स्कूल एनसीईआरटी की बुक तक, ठीक है। इंटर में और भी ज्यादा कुछ होता है, तो यहाँ पर 8 पूरा करना है इसे। 3 2 5 है, 3 इनसे ले लेगा, 3 इनसे क्या करेगा, लेगा, ले नहीं रहा है, शेयर कर रहा है। ये नाइट्रोजन इनकी मदद कर रहा है, शेयर कर रहा है, ये नहीं पूरी तरीके से इनको दे दिया है, ये इनके पास भी है, इनके यानी मिल बांट के खा रहे हैं, ठीक है। अब इनके पास कितने थे, 3 2 5, यानी 5 थे, इनको भी 8 पूरे करने हैं, तो ये इनसे भी शेयर करेगा, ये यानी ये अपने पास भी इनसे 3 लेगा। कहा कि भैया तुमने मुझसे 3 लिए तो हम भी तुमसे 3 लेंगे, है ना। तो कहने मतलब देखो, ये एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना, ये तीसरा पेयर बना, यानी कहने का मतलब क्या है, 1 2 3 इस तरह से। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था, याद रखना ये कौन सा डॉट स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन। अभी क्या बन जाएगा यहाँ पे, N2, ठीक है। आगे बात समझ में, मैथ्स लगाने बैठ गए यहाँ पे, है ना। आगे देखते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, O2, यानी देखो, अच्छा ये कौन सा बॉन्ड बनाया, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, तो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। आना चाहिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन के पास चलते हैं, ठीक है। मजा नहीं आ रहा करने में, लग रहा है। ऑक्सीजन के पास गए, तीसरा, ठीक है, सारे कराएंगे हम आपको। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कितना नंबर होता है, जल्दी से चेक करते हैं। ऑक्सीजन का जो नंबर होता है, कितना नंबर होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है। एक्सपैंड करो 2,6, ठीक है। एक्सपैंड किस तरह करते हैं, 2,8,8,8 इस तरह से, तो 2,6 टोटल हो गया ना 8। तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 6। तो ऑक्सीजन लिख लो, बोला ऑक्सीजन कितनी बार होगा, 2। देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 बार था, 2 बार डायग्राम 2 बार लिखा, नाइट्रोजन 2 बार 2 बार लिखा, यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर भी 2 बार कहीं लिख लेंगे, ठीक। अब बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। इस पर डॉट करके लिखा है, डॉट 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन को कितने पूरे करने हैं, 8 पूरे करके वो स्टेबल हो जाता है। तो इसके पास 6 हैं, ये पड़ोसी से क्या कर लेगा, 2 ले लेगा, यानी इस सर्कल में ऑक्सीजन के पास, इस सर्कल में अब 8 हो चुके हैं, है ना। तो इसने 2 इसको दे दिए, देने दिए, शेयर किए हैं कि भैया तुम भी काम चला लो, है ना, और हम जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास ही है। और इनके पास है कितने भी, 1 2 3 4 और 5 6, इनके पास 2 कम पड़ रहे हैं, तो इन्होंने कहा भैया तुमने मुझसे 2 लिए तो हमें भी अपने 2 दे दो, हमारा भी काम होता रहे, कुछ इस तरह से, ठीक। तो देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बने, कितने इलेक्ट्रॉनों की युग्म बन रहे हैं, तो एक ये बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है, यानी कहने का मतलब है डबल बॉन्ड, है ना। तो कहने का मतलब है O2, यानी ये कौन सा है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, द्विसा संयोजी बंध। आ रही बात समझ में, आसान है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, क्लोरीन कितना होता है, ठीक है। चौथे नंबर पे आ गया क्लोरीन। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्लोरीन कितना नंबर होता है, 17, ठीक। एक्सपैंड करो 2 8 8 8 के फॉर्म में, तो 2,8 कितने हो गए, 10 हो गए, कितने बचे थे, 7। तो बाहर कितने, जो सबसे लास्ट वाले में जो होता है ना, उसे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो क्लोरीन कितनी बार लिखा जाएगा, तो Cl2 लिखा है, तो Cl यहाँ पे 2 होंगे, एक इधर एक इधर। तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन देखोगे, 7। क्रॉस से दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 है। तो ये 7 है ना, इसके पास 7 है, तो ये क्या करेगा, इससे एक ले लेगा, अपने 8 पूरे करने हैं। हमने क्या बोला था, हाइड्रोजन और लिथियम को छोड़ करके बाकी सब अपना 8 पूरा करना चाहते हैं। तो क्लोरीन के पास 7 है, एक इनसे धीरे से ले लेगा, ले नहीं लिया, इसने इसको शेयर किया है, ठीक है। अब इनके पास भी 7 है ना, देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इनसे महाशय से एक कहेंगे, तुम भी भाई अपना शेयर कर, देखो हमने शेयर किया था, तुम्हें कमी पड़ रही थी, इस तरह से, ठीक। तो देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहे, एक यहाँ, यानी एक जोड़ा बन रहा है, एक इनका
एक जोड़ा बना यानी Cl के बीच एक जोड़ा बन रहा है यानी Cl2। आसान था, टफ नहीं है, ठीक है। और करेंगे यहाँ पर CH4 का करते हैं, ठीक है। CH4 का ये देखिए आपके पास अगर आपको आते हैं ना, समझ में आए हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हम करा ही देते हैं, आप पढ़ते रहिएगा। CH4 का हम लोग करने वाले हैं पांचवा CH4, ठीक है। तो कहने का मतलब है हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और C 1 है। देखो जो जिनकी संख्या ज्यादा होती है ना वो चारों तरफ फैले रहते हैं, ठीक है, और जिनकी संख्या कम होती है वो बीच में रहते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है सिस्टम। तो यहाँ पे पहले कार्बन चेक, यहाँ पे दो है ना, कार्बन की पोजीशन कितनी होती है, 6वीं होती है। तो इसको एक्सपैंड करो 2 8 8 के फॉर्म में, तो कितना आएगा 2,4 आएगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,4 और हाइड्रोजन कितने पोजीशन है, 1 होती है, इसको एक्सपैंड करो 1 आता है, ठीक। तो हमने क्या बोला, C कहाँ होगा, कहीं सेंटर में होगा, और ये हाइड्रोजन 4 है ना, तो 4 जगह फैला दो, एक यहाँ फैलाओ, एक यहाँ फैलाओ, एक यहाँ फैलाओ, एक यहाँ फैलाओ, ठीक है। 4 जगह फैल गया। तो हाइड्रोजन के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, एक 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 एक, यानी इस हाइड्रोजन के पास भी एक होगा, इस हाइड्रोजन के पास भी एक होगा, इस हाइड्रोजन के पास भी एक होगा, इस, और कार्बन के बाहर कितने हैं, 4 हैं, 4 बना देते हैं। देखो जब तुम्हारे पास 2 एलिमेंट हो, यानी 2 तरीके के, एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो इस पर अगर डॉट दिखाओ तो इस पर क्रॉस दिखाओ, है ना, तब ज्यादा अच्छा लगता है, तो आपस में एक मिक्सअप हो जाता है। तो कार्बन के बाहर कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर क्रॉस दिखाओ, है ना, ऐसे 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 4 दिखा दिए, ठीक। तो हाइड्रोजन अपने पास कितना पूरा करता है, एक सर्कल में 2, है ना। तो ये हाइड्रोजन के पास एक था, एक इनसे शेयरिंग करेगा, भैया तुम दे दो हमें भी, मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। इस तरह ये हाइड्रोजन भी इनसे मदद ले लेगा और ये हाइड्रोजन भी इनसे एक मदद ले लेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन भी इनसे एक मदद ले लेगा, ठीक। तो सबने अपनी मदद तो पूरी कर ली। लेकिन अब कार्बन भैया के पास गया, तो कार्बन भैया के पास कितने थे पहले, 1 2 3 4 थे, कितने कम पड़ रहे, 4 कम पड़ रहे हैं। तो ये देखो एक इनको दिया तो ये इनसे, देखो जितने को मतलब जो जिसको जितने देगा ना वो उससे उतना ही ले लेगा, ठीक। तो इसने इसको एक दिया तो एक इनसे लेगा, ठीक है, एक इनसे लेगा, एक इनसे लेगा और एक इनसे लेगा और एक इनसे ले लेगा। देखो अब इस सर्कल में 8 आ गए ना, एक इनसे लिए, एक इनसे लिए, एक इनसे लिए, एक इनसे लिए और 4 इसके पास पहले से थे, हो गए 8। अब बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो इसके बीच देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा है, इसके बीच एक बन रहा है, इसके बीच एक, ये एक, यानी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो यहाँ करके दिखाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, आ रही बात समझ में, यानी कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये नहीं कि 4 दिख रहे हैं, ठीक है, 2 तत्वों के बीच, 2 के बीच, इसके बीच में, ठीक है ना, हाँ, इसके चारों तरफ नहीं देखते, दो तत्वों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, हाँ 2 तत्व होने चाहिए, ठीक है, यानी कि वो चारों तरफ इस तरह से इतने सब निकाल दो सब, वो नहीं, ठीक है, दो के बीच में, किन्हीं 2 के बीच में देखो, ठीक है, ये होता है। तो इसके पास कितने बॉन्ड है, इसके बीच में एक 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 है, तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। आ रही बात समझ में। अच्छा H2O को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ के मन में आ रहा होगा ये ऐसे कैसे कर देते हैं, है ना, तो आज जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, ठीक है, इतने ही कंपाउंड है ना, ये देखो इतने कंपाउंड है, रट लेना, और क्या, इससे ज्यादा पूछा जाएगा नहीं, ठीक है। और जिनको डिटेल में समझना है ना, तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो हम बनाते रहेंगे और आगे हम बताएंगे, इसी चैप्टर में बताने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जल्दी से देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद कौन सा वाटर का बनाना है, H2O का बनाना है, ठीक है। वाटर का देख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, वाटर H2O कैसे करेंगे। देखो इसे यहाँ ज्यादा कौन है, H ज्यादा है, O कम है, तो O सेंटर में रहेगा, हाइड्रोजन इधर उधर फैला रहेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। अरे इनके बाद इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कैसे पता करेंगे, अच्छा हाँ याद आया, O किस पोजीशन पे होता है, 8वीं पोजीशन पे, एक्सपेंड करो 2,6, हाँ पता चल गया कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे हाइड्रोजन पोजीशन 1 होती है, एक्सपेंड करो 1 आया, यानी इसके बाहर तो 1 ही आया, तो इनके पास 1 होता है,
ठीक। तो हाइड्रोजन कितने, पहले हाइड्रोजन के पास कम है ना, उनको पूरे का। तो हाइड्रोजन के पास कितने, एक, कितने चाहिए होते हैं, दो, एक इनसे ले लेगा। ठीक, इनके पास चलते हैं हाइड्रोजन, इनके पास कितने, एक, और तो इनको दो पूरे करने, एक इनसे ले लेगा। ठीक। अच्छा, ऑक्सीजन पास कितने थे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः थे ना, दो चाहिए। तो हमें याद आया कि ऑक्सीजन ने कभी इनको उधार दिया था एक, और कभी इनको उधार दिया था। तो अब इनकी बारी है इनसे वापस वो ले लेने की, इस तरह से। तो देखो अब बॉन्ड देखो, ये इस सर्कल में यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। ठीक है, यानी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अब ये तुम्हारा हो गया आंसर। आ रही बात समझ में? ठीक है, डन, अच्छे से समझ में आना, वेरी गुड। आगे करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपको एक और देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको है ना वीडियो पॉज करके करिएगा जरूर। और 9 अमोनिया करो, है ना, कुछ 7वां वाला अमोनिया करके दिखाओ इसका। ठीक है, अमोनिया का आप लुक कर लोगे, मुझे यकीन है आप कर सकते हैं। देखो नाइट्रोजन, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन सिंगल है बेचारा, हाइड्रोजन 3 है, यानी कहने मतलब नाइट्रोजन कहीं बीच में आएगा और हाइड्रोजन कहाँ इधर उधर फैले पड़े होंगे इस तरह से। ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन पास कितने इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे? हाँ, नाइट्रोजन की पोजीशन इसको पता होगी। नाइट्रोजन है ना, 1 से लेके कम से कम 20 तक एलिमेंट याद कर लो 10th क्लास में अगर हो तो। ठीक है, तब आप आसानी से कर सकते हैं। नाइट्रोजन पोजीशन कितनी होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, 7वीं पोजीशन। ठीक है, तो इस ठीक याद कर लेंगे। तो इसको एक्सपैंड करो 2,5। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, वैलेंसी। ठीक है, 5 है। तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक। अच्छा, हाइड्रोजन के पास भी तो पता होने चाहिए। तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है। एक्सपैंड करो तो 1 आया। तो इनके पास एक, इनके पास दिखा दो, एक इनके पास, एक इनके पास। ठीक। तो हाइड्रोजन कितने पूरे करने होते हैं? 2। इसके पास एक है तो ये क्या करेगा? इनसे ले लेगा, सेंटर वाले से ही लेगा, इनसे नहीं लेने बैठेगा। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इनसे एक ले लेगा। अब इस हाइड्रोजन के पास भी 2 पूरे हो गए और ये हाइड्रोजन भी इनसे एक ले लेगा। ले लिया ना? हाँ, नहीं समझ में आ रहा ना, वीडियो देखते चले जाओ, समझ में आएगा। ये कैसे टाइम आएगा, आसानी से कर लेंगे आप। ठीक। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5 थे। कितने कम पड़ते हैं? 3। तो याद आया उसने कभी हाइड्रोजन की मदद की थी। एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, इनको एक दिया था, इनको एक दिया था, एक इनको दिया था। तो एक जब दिया था तो एक इनसे लेने, जिनको जितना दोगे उतना ले भी तो सकते हो। तो ये एक इनसे भी लेंगे, एक इस वाले हाइड्रोजन से भी लेंगे और एक इनसे लेंगे। क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को नहीं उठाएंगे, हाइड्रोजन के टाइम में करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, उनको पैसे दिए थे, उनको खरीद नहीं लिया था। ठीक है, कि उनको तो बहुत समझ में आ रही है। इनके बीच बॉन्ड दिखाएंगे ऐसे, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। ठीक है, इसके अंदर बॉन्ड मत बनाने बैठिएगा, बॉन्ड बाहर बनाया करिए। ठीक है, यानी कुछ इस तरह से। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। हिंदी में भी इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना सूत्र। ठीक है, स्ट्रक्चर STRUTURE। ठीक है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, बंध सूत्र। ठीक है, स्ट्रक्चर। ठीक है, और लास्ट में ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा? NH3। क्या होता है ये? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी अणु सूत्र। क्या बोलते हैं इसको? अणु सूत्र। ठीक है, बंध सूत्र, बंध सूत्र। और ये इलेक्ट्रॉन डॉट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। चलो अच्छी बात है। अब आगे आते हैं किससे? फुलरीन पे, है ना। तो फुलरीन पे चलते हैं। इसको ब्लू पेन से इस्तेमाल करेंगे। फुलरीन यानी F2। ये तो बड़ा आसान है, आप भी कर सकते हो। फ्लोरीन यानी F कितनी होंगे? 2 होंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं, तब सोचते हैं कौन सा सेंटर में हो, कौन सा कहाँ होगा। एक ही टाइप के होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो F2 कैसा बनेगा? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले पता तो लगा फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें पता है F किस पोजीशन पे आता है? 9 नंबर पे ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन का 9 नंबर। तो एक्सपैंड करो 2,7।
7 आए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, इनके पास भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है। तो ये 7 है ना, तो इसको 1 चाहिए, तो एक इनसे पड़ोसी से हेल्प मांगे, भैया अपना एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए मुझे भी दे दो। और ये भी इनके पास भी 7 है, तो ये भी इनसे कहेंगे भैया तुम भी अपना थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, जितनी देर तुम मेरा वाला रखे हुए हो, ठीक है इस तरह से। तो इस तरह से साझेदारी हो रही है, शेयरिंग हो रही है, ठीक है। ये तो इनके बीच बॉन्ड बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा है कि नहीं। तो एफ इस तरह से, तो क्या बन जाएगा, F2 बन जाएगा। आ रही बात समझ में। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला अणु सूत्र है, ये बॉन्ड वाला है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे अच्छे से समझ में, हाँ मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा भैया आगे चलते हैं, CO2 के पास चलते हैं। CO2 का देखते हैं, CO2 क्या हाल है। तो कितने हो चुके हैं, 8, ये नवा है आपका CO2 का, ठीक है। याद रखिएगा, पता है क्या इसमें खास बात है कि कुछ के जो हैं डायग्राम्स ना फिक्स हैं, फिक्सअप है, मतलब उनका डायग्राम वैसा होता ही होता है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। CO2 ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन, कम कौन है, C, तो C बीच में रहने वाला है, ऑक्सीजन इधर उधर फैला रहेगा। जो कम होते हैं ना एलिमेंट्स वो बीच में रहते हैं, जो ज्यादा होते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 थे, कार्बन यहाँ 1 था, तो कार्बन के बीच में, ठीक है, इन्हीं से अटैच होंगे, यानी सबको अटैच करना है एक तरीके से। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं पता नहीं, कैसे पता करेंगे। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है। एक्सपेंड करेंगे 2, 6, ठीक है। तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 1 2 3 4 5 6। सेम ये भी ऑक्सीजन का वही सब होगा, 2 बार नहीं लिखेंगे। ऑक्सीजन का एक बार कर दिया ना, तो बस एक बार लिखो। पर ऑक्सीजन, कार्बन का नहीं पता, कार्बन कितना होता है, 6वीं पोजीशन पे आता है ना। तो 6वीं पोजीशन 2, 4, तो 4 आया ना, तो 6 है ना, तो 2, 4 6 हो गया। और यानी इनके पास दिखाएंगे 1 2 3 4, ठीक, तो 4 हो गए। अच्छा इस ऑक्सीजन बस कितने 6 है ना, कितनी कमी पड़ी 2 की, तो भैया कार्बन से कहेंगे भैया कार्बन भैया अपने 2 थोड़ी देर के लिए मुझे भी दे दो। भैया ऑक्सीजन भैया भी बोलेंगे भैया तुम अपने 2 मुझे भी दे दो, क्योंकि इनके भी 8, अब इनके 8 पूरे हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, इनके भी 2 2 4 2 6 2 8। पर एक कार्बन भैया भी थोड़ी ना साथ बैठेंगे, है ना। ये भी कहेंगे भैया 2 तुमने दिए, 2 तुमने मेरे लिए ना, ऑक्सीजन भैया तुम भी ला दो, और तुमने भी 2 लिया ना, तुम भी ला दो, ठीक है। इस तरह से अब देखो इनसे भी डबल पेयर, मतलब क्या 2 पेयर बना रहे हैं ना, और इनसे भी 2 पेयर बना रहे हैं, यानी कहने मतलब कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। कैसा बनेगा, मतलब इस तरह से देखो, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर, एक दूसरा ये इधर बना रहे हैं, और इधर भी, यानी इधर भी डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इधर भी डबल कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो यानी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन गया, कैसा, CO2 टाइप का। आ रही बात समझ में, चलो ठीक, CO2 का स्ट्रक्चर सही समझ में आ गया होगा। अच्छा भैया अब C2H6 का देख लेते हैं। C2H6 का थोड़ा सा खतरनाक कॉम्प्लिकेटेड सा है, वैसे CH4 जैसा था वैसे ही। तो 10वां करने जा रहे हैं, C2H6 पूछा गया इसलिए बता रहे हैं, वरना हम बताते भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखो कार्बन कितने कम है और हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ पे बीच में कहीं होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन चारों तरफ फैले होते हैं, ठीक। देखिए आप मेरी अगर ये पूरी वीडियो देखेंगे, सही बता रहे हैं, आप खुद बना लेंगे, हाँ अच्छा इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक। अभी बाद में ट्रिक भी सिखाएंगे, पहला कॉम्प्लिकेटेड वाला भी कर लेते हैं मेहनत से, है ना, तो ट्रिक सीखने में मजा भी आएगा। तो कार्बन, इन सबके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, है ना। हाइड्रोजन आपके पास, आपको याद भी हो गया हाइड्रोजन पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, ठीक। लेकिन हम लोग करेंगे पूरा प्रॉपर मैनर में। हाइड्रोजन की कौन सी पोजीशन होती है, 1, एक्सपेंड करो 1, कैसे करना किया जाता है। फिर कार्बन की चेक था ना, तो इन सबके पास 1 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, ये लो इनके पास, इनके पास, इनके पास, इनके पास, इनके पास। कार्बन की कौन सी पोजीशन होती है, 6, करोगे 2, 4, तो 4 आया ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। तो ये हाइड्रोजन अपना 2 पूरा करना चाहेंगे तो 1 इनसे ले लेंगे, ये हाइड्रोजन 2 पूरा करना चाहेंगे 1 इनसे ले लेंगे, ये हाइड्रोजन भी इनसे 1 ले लेंगे, ये इनसे 1 ले लेंगे, ये भी 1 इनसे ले लेंगे, एक ये भी इनसे ले लेंगे, ठीक। अब इन सब ने तो पूरा कर लिया, लेकिन कार्बन कितना पूरा करना चाहेगा, अपना 8 पूरा करना चाहेगा। 8 पूरा करने के लिए 1 2 3 4 है ना,
तो एक ये इनसे लेगा, एक ये इनसे लेगा, एक ये इनसे लेगा, क्या इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है, और एक अपने पड़ोसी वाले कार्बन भैया से ले लेगा। ठीक है, एक पड़ोसी वाले भैया से लिया ना। अब पड़ोसी वाले भैया भी देखो उनके पास कितने थे, 1 2 3 4। तो उसने उसे याद आया कि हमने ये वाले हाइड्रोजन को दिया था, इनसे एक लेना है, इस वाले हाइड्रोजन को दिया था, इनसे भी लेना है, एक इनसे लेना है, और एक कार्बन भैया ने भी हमसे लिया था, उनको भी लेना है, और इस तरह से खत्म। ठीक, तो बॉन्डिंग करेंगे, देखो एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक, तो यानी कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से। आगे बात समझ में, यानी क्या बन गया हमारा C2H6। आगे बात समझ में, क्या बना C2H6। आगे बात समझ में, आगे बढ़े। आप कौन सा देखना है, CCl4 का। किसका, CCl4 का। अरे अब इसके बाद तो सारे खतरनाक हैं, ये थोड़े लास्ट वाले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। CCl4 का देख लेते हैं, 11वां वाला। ठीक है, CCl4 का, CCl4 है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये तुम्हारा एथेन था, ये कार्बन डाइऑक्साइड था, पता ही है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कार्बन कहीं बीच में होगा और क्लोरीन चारों तरफ बैठे होंगे इधर उधर। तो कार्बन कितना होता है, याद हो गया होगा, कार्बन की पोजीशन 6 होती है, तो 2,4। और क्लोरीन की कितनी होती है, 17 होती है। तो 2 8 7। ठीक, 17 कैसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना। तो 12 13 14 15 16 17, 17वीं पोजीशन पे आ रहा है। तो 2 8 7। ठीक, तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। और कार्बन बाहर कितने हैं, 4 है, तो 4 दिखा देते हैं, 1 2 3 4। तो अरे डॉट दिखाना था, भूल गए हम, सॉरी है ना। तो क्लोरीन को कितने पूरे करने हैं, 8। 7 है ना, एक इनसे ले लेगा। इस क्लोरीन को भी 8 पूरे करने, तो एक इनसे ये ले लेगा। एक क्लोरीन को 8 पूरे करने, तो ये एक इनसे ले लेगा। इस क्लोरीन को 8 पूरे करने, एक ही इनसे ले लेगा। इस तरह से कार्बन कितने पूरे करने हैं, 8। 1 2 3 4 थे, 4 थे ना। तो इनको एक दिया था कभी, एक इनसे ले रहा होगा। एक इनको दिया था, एक इनसे लेगा, एक इनसे लेगा और एक इनसे लेगा। ठीक, तो देखो एक इनके बीच बॉन्डिंग बनी, एक इनके भी सिंगल, एक इनके भी सिंगल, इनके भी सिंगल, यानी कुछ इस तरह से। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा वाला। ठीक, यानी कहने मतलब CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आ रही बात समझ में अच्छे से, ठीक है। अब ये सल्फर वाला जो ये C8 वाला स्ट्रक्चर है, ये आपकी बुक में क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, जो छोटा सा आपका प्रैक्टिकल होता है, छोटा सा उसमें कॉलम बना होगा, उसमें दे रखा है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही बेकार है। ठीक है, ये डब्ल्यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है, रिंग शेप स्ट्रक्चर बना होगा। ठीक है, रिंग माने बंद स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर। ठीक है, रिंग नहीं बनाता है, रिंग का मतलब गोल गोल बंद स्ट्रक्चर बनाता है। करके ही दिखा देते हैं आपको कि हाँ ये रिंग शेप में स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे बनाता है, सल्फर 8, यानी कितने होंगे सल्फर, यहाँ पे टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। तो सल्फर का पहले पता लगा लेते हैं, सल्फर कितना होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। यानी सल्फर कितना होता है, 16। कितना होता है, 16, यानी 2 8 6। तो यहाँ पे कितने, 8 सल्फर लेने हैं, सल्फर। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डब्ल्यू शेप स्ट्रक्चर या रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये कुछ ये याद रख लीजिएगा कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। ऐसा यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे, ठीक, एक यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे ऐसे डब्लू बनता है। 1 2 3 4
5 6 7 8, हाँ 8 है। सबके पास 6 6 दिखा देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 6 दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 6 दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 6 दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 6 दिखा 1 2 3 4 5 6, खिचड़ी पकने वाली इसमें 1 2 3 4 5 6, इसके बाद भी 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो देखो 6 है ना, ये किसे एक इनसे लेगा, एक इनसे लेगा। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से एक इनसे ले रहा होगा, एक इनसे ले रहा होगा। ठीक, इसी तरीके से ये क्या कर रहा होगा, एक ये इनसे लेगा और एक ये इनसे लेगा, मतलब कुछ डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनना है। ठीक है, ये मतलब स्ट्रक्चर फिक्स है। ठीक है, मतलब अभी बताते हैं कैसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, और कुछ नहीं, हम ही ने खिचड़ी पका रखी है। ओके, अब चलते हैं इनके पास, ये भी इनसे एक लेगा और एक इनसे ले लेगा। इसी तरीके से ये वहां से एक, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, और ये वहां से ना एक ये इनसे ले रहे होंगे और एक ये इनसे इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे। ठीक, और ये वहां से ना एक ये इनसे लेंगे। ठीक है, एक इनसे लेंगे, एक इनसे लेंगे, एक इनसे लेंगे। ठीक, ये थोड़ी खिचड़ी वाला इलेक्ट्रॉन है, और ये वहां से ना एक ये इनसे लेंगे और एक ये इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और ये भी वहां से क्या करेंगे, एक बार इनसे एक बार इनसे। ठीक, थोड़ा ऐसे काउंट सही से बनाइएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें गड़बड़ होगी, मतलब कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना था। ठीक, आप लोग अच्छे से बनाइएगा ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब ठीक, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन के आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा वैसे डब्ल्यू शेप में बना है। ठीक है, देखो एक ये वाला बॉन्ड है। ठीक है, एक इधर वाला बॉन्ड है, ये देखो। ठीक, और एक ये वाला बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है, एक इधर वाला बॉन्ड है, एक इधर वाला बॉन्ड है, एक इधर वाला बॉन्ड है। बन रहा है ना डब्लू। ठीक है, मतलब खिचड़ी पकाने वाला है वैसे, है ना। आपके उसमें प्रैक्टिकल में दे रखा था, पूछा अभी तक ये वाला तो नहीं पूछा गया इतना खतरनाक सा कॉम्प्लिकेटेड सा, पर कर लेते हैं, है ना। जो भी है आपकी बुक की वो टेक्स्ट बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में। P4 नहीं पूछा गया, ये मेरी तरफ से है अभी तक, है ना। P4 ये वाला देखिए, जो मेरी तरफ से मैं बता देता हूँ। 13वां क्वेश्चन है, इसका विषय थोड़ा सा खतरनाक सा है, उतना नहीं है जितना ये पिछले वाला था। ठीक है, 3 बना है ना। 13वां क्वेश्चन है P4 का, कितना होता है फास्फोरस, 15 होता है। ठीक है, कितना होता है फास्फोरस का, 15 होता है, और इसका स्ट्रक्चर भी फिक्स होता है। कैसा, इस तरह से। ठीक, 4 बार पी है ना, 4। ठीक, कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ठीक, 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 तो 5 है ना इसके पास, कितने चाहिए, 3। तो एक ये इनसे लेने वाले हैं, एक ये इनसे लेने वाले हैं, एक इनसे लेने वाले हैं, मतलब एक तुम दे दो भैया, एक तुम दे दो, एक तुम दे दो, भीख मांगने आ गया। इस तरह ये 5 है ना, तो ये भी क्या करेंगे, एक इनसे लेंगे, इनसे लेंगे, इनसे लेंगे, यानी मतलब एक तुम दे दो, एक तुम दे दो, और एक वहां से तुम भी दे दो। ठीक,
इनके पास चलते हैं, ये भी क्या करेंगे, एक इनसे लेंगे, एक इनसे लेंगे, एक इनसे लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी खूब ज़्यादा खिचड़ी पक रही है, एक इनसे, एक इनसे, एक इनसे। ठीक, और ये वहाँ से भी क्या करेंगे, एक इनसे लेंगे, एक इनसे लेंगे, एक इनसे लेंगे। और तो कहने का मतलब है एक ये बॉन्ड बनेगा, एक ये बॉन्ड बनेगा, और इनके बीच तो बनेगा, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर तैयार होगा। ठीक, ये P4 है, अभी तक पूछा नहीं गया है, ये थोड़ा सा अलग सा था, ये मैंने करवा दिया। ठीक, कैसे बना देख रहा है ना, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, एक इधर। ठीक है, और इनमें जब कॉमन कर रहे थे, ये देखिए ये यहाँ इन पे बन रहा था, और इधर एक बन रहा था, एक इधर। अच्छे से आप बनाइएगा, नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, ये दोनों अभी तक बोर्ड में नहीं पूछे गए थे, ये और ये पूछा गया लास्ट का, मेथिल क्लोराइड और H2S, इसका जरूर देखेंगे हम लोग। ठीक है, बीच में मैंने 2 टास्क डाल दिए थे, पर हम ही ने खिचड़ी पका रखी है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, CS3Cl, हाँ ये थोड़ा सा है बोर्ड में आपके। तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर इसका, तो C बीच में रहेगा, 3 H होंगे, तो C बीच में है, एक H इधर, एक H इधर। ठीक है, एक H नीचे साइड और एक Cl ऊपर। ठीक, और बनाते हैं। हाइड्रोजन को वो पता है ना कितना होता है, पहली पोजीशन यानी 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन कितना होता है, 17वीं पोजीशन यानी 2, 8, 7। कार्बन कितना होता है, 6वीं पोजीशन यानी 2, 4। तो करते हैं, हाइड्रोजन के पास कितना होता है, एक इधर, एक इनके पास, एक इनके पास। क्लोरीन कितना होता है, 7 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कार्बन कितने होते हैं, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक, हाइड्रोजन क्या करेगा, इनसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी इनसे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये क्लोरीन के पास 7 है ना, एक इनसे ये ले लेगा। तो ये इनके 8 पूरे हो गए, इनके 2 पूरे हो गए। अब इस कार्बन के भी तो 8 पूरे करने हैं, तो इसने इसको एक दिया था, एक इनसे ले रहा होगा, और इस कार्बन ने इसको एक दिया था, तो एक इनसे ले रहा होगा, एक इनको दिया था, तो एक इनसे ले रहा होगा, और इनसे। इस तरीके से एक इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच, यानी कहने का मतलब है ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बन जाएगा। आ रही बात समझ में, यानी मेथिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, मेथिल क्लोराइड। लास्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं H2S का। ठीक है, H2S का। ठीक है, कैसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन सल्फाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, है ना, रिएक्शन बैलेंसिंग करने में आपको भी आसानी होगी। तो हाइड्रोजन 2 दिखे, सल्फर 1, सल्फर कम है, 2 इधर और इधर हाइड्रोजन होगा। सल्फर का आपको पता है कितना होता है, 16 होता है। एक्सपैंड करोगे 2, 8, 6, तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाइड्रोजन की कितना होता है, 1 होता है, एक्सपैंड करेंगे तो 1 आएगा, तो यानी 1, 1। तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ले लेगा। ये भी हाइड्रोजन के चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ले लेगा। और सल्फर कितने, 1 इनको दिए थे, इनको दिए थे, और उसके बाद 6 हैं, 8 बनाने हैं, तो 1 इनसे ले रहा होगा, 1 इनसे ले रहा होगा। तो देखो ये बॉन्डिंग बन गई। तो यानी कहने का मतलब है ऐसा कुछ बनेगा, और इसका यानी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो कहने का मतलब यहीं पे चैप्टर एंडिंग करते हैं। इसके बाद वाले में ना हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड में डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 में आयनिक बॉन्ड है, चाहिए ये चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, और इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, गुड बाय, टाटा, सी यू।